हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैक्ट। देखिए, कल जैसा कि हम लोगों ने ये इम्पैक्ट चैप्टर जो चल रहा था डायनेमिक्स का, चैप्टर नंबर 4, उसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए थे। एक कॉन्सेप्ट और था काइनेटिक एनर्जी का, तो वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, दैट्स वाई आई हैडंट टेकन दैट इनटू आवर वीडियो। तो अभी जो मैंने यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर्स ऐड किए हैं, जो मुझे आपके जो लॉन्ग आंसर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा यूज़ भी है, आगे कई जगहों पे मैंने इसे पूछते हुए देखा भी है। सो उन्हें मैंने ऐड किया हुआ है। 3 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स, आज हम लोग उससे देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है। अगर नीचे मान लेते हैं यहाँ पे फर्श बनी हुई है, ठीक है, ये एक फर्श है, एक बॉल को हमने कुछ हाइट पे ले रखा है, लेट से h, वैसे तो हाइट इन्होंने दे रखी है, h हाइट है, ठीक है। ये बॉल है, ये कितनी हाइट पर है, h हाइट पे, ठीक है। अब ये h हाइट पे है और वहाँ से इसे फ्रीली गिराया जाता है ना, h ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ड्रॉप किया जाता है फ्रीली, ठीक है। ड्रॉप किया आपने, जब आप ड्रॉप करते हो फ्रीली तो उस समय आपका u तो ज़ीरो होता है। आप u ना लिख करके ये समझिए कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो होती है, ठीक, तो अब क्या होगा, उसके बाद ये बोला है कि बाउंसेस अप एंड डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अब देखिए, जब ये वापस आएगी बॉल, तो यहाँ से लेट से गई, अब यहाँ से लड़ करके इसे क्या करना है, वापस आना है। वापस आई, फिर वापस से यहाँ पे बाउंस होगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर वहाँ से वापस आएगी, है ना। ऐसा होता रहेगा, ये चीज़ तो चलता रहेगा। इसने बोला ये चीज़ चलता रहेगा। और आपको पता है कि भाई जब एक बारी बाउंस करती है तो नेक्स्ट बाउंड करती है तो उसकी हाइट कम होती जाती है ना। ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट बाउंड जब कर रही होती है तो उस समय हमको बात करनी है, ठीक ना। अब लेट से टकराने, जैसे यहाँ पे तो वेलोसिटी ज़ीरो है, जैसे ये टकराने वाली होगी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है हाइट वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर। वही अपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे 3 हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब h के केस में क्योंकि पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि ये खुद ब खुद नीचे की तरफ आ रही है और हमारा जी भी इफेक्ट नीचे ही करता है ना, इससे मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ देखिए u तो ज़ीरो है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh के इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली v जो आएगा वो हमारा √2gh आएगा। मतलब जब ये टकरा रहा होगा, जो वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करते समय, वो हमारी √2gh होगी, ठीक है। अब जैसे ये टकराया, ठीक है, जैसे ही ये एक बार ही टकराया, तो अब देखिए क्या है, जैसे ये वेलोसिटी अब क्या हो गई हमारी, यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी √2gh है ना। आपको पता है, अभी हम लोगों ने कल लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कोई भी बॉल आपके सरफेस से टकराती है, स्ट्रेट आती है, याद है ना, तो v इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला निकल के आया था, है ना, v कॉट करके था इज इक्वल टू ई यू कॉट करके। तो कॉट की वैल्यू जीरो, मतलब थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू जीरो थी, तो वहाँ पे v इज इक्वल टू ई यू हो जाता था। मतलब एक टक्कर के बाद आफ्टर वन स्ट्राइक जैसे स्ट्राइक करेगा, जो न्यू वेलोसिटी होगी, न्यू वेलोसिटी जो होगी, अब देखिए हमने v तो भले ही लिख दिया है, लेकिन जब ये चेंज होगा तो क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा ये, है ना। ऊपर की तरफ जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जो वेलोसिटी नई आएगी वो ई वी, आप ई यू भी लिख सकते हो, ई वी भी लिख सकते हो, जैसे, क्योंकि वी और यू, क्यों भाई, क्योंकि जब टकरा करके ये नई वेलोसिटीज़ को मिलेगी तो ये तो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी ना। स्टार्टिंग आप यू भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझ के रखना कि यहाँ पे यू मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, यहाँ पे जीरो था जब आपने छोड़ा था उसे। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी वो ई वी होगी। बड़ी सिंपल सी बात है ना, अच्छी बात है। आफ्टर वन स्ट्राइक ना लिखिए यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक लिखें यहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइक लिखता हूँ मैं, आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक। अब देखिए आफ्टर सेकंड स्ट्राइक, मैं सारी चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। जैसे अब ये क्या, ये वाली जो लाइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ई वी वेलोसिटी से जाएगा, फिर वापस से जब आएगा तो जितनी हाइट यहाँ पे कवर किया होगा इसने, उतनी हाइट यहाँ पे भी आएगी, है ना। मतलब ये जो रेड वाली लाइन है, इस पे जो हाइट बनेगी दोनों सेम बनेगी,
एक मिनट इसको और अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बारी स्ट्राइक किया, आपने ज़मीन पे फेंका उसे या आराम से छोड़ दिया, नीचे से वो एक बारी उसने बाउंस किया और ऊपर आया, तो ऊपर जितनी हाइट तक आएगा उतनी ही हाइट नीचे जाएगा। मतलब जब ये ऊपर आया तो उतनी ही नीचे गया होगा। तो ये जो भी हाइट होगी हमें पहले ये फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इतनी पूरी तो आएगी नहीं, मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, यहाँ थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ी कम हाइट जाएगी ना, और फिर अगली जो स्ट्राइक होगी वो और कम आएगी और वो इसके बराबर होगी, है ना। देखिए मैं बता जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखिए, पहले तो नीचे आया, ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गया, थोड़ी सी हाइट कम हुई यहाँ पे, फिर ये और ये हाइट सेम हो जाएगी, है ना, और फिर यहाँ से जब आएगा ऐसे आया, फिर टकरा करके फिर ऊपर हुआ, ठीक भाई, एक ही जगह टकराता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी दूर दूर बना दिया इसे, जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हाइट आएगी तो ये और 2 बारी रिपीट करेगी हाइट, क्योंकि जितना ऊपर आएगी उतना नीचे आएगी। तो ये मुझे जो अलग अलग हाइट आ रही हैं, शायद इन्हीं को ही ऐड करने को बोला है। देखिए कह रहा है लास्ट में कि इफ़ ई बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शो दैट द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहा है कि रेस्ट तक आने से पहले भी, तो रेस्ट आने में बहुत टाइम भी और सकता, और भी चलेगा, कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। ये तो पता नहीं है कि कब ये कि 4 बार बाउंस करेगा, 5 बार बाउंस करेगा, तो हम मान लेंगे कि ये करता रहेगा। और इसकी सारी हाइट क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इतनी करेगा, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड द टोटल टाइम टेकन इज इतना। अच्छा ठीक है, हाइट पता चल जाएगी तो टाइम भी पता चल जाएगा, है ना। अब जो आफ्टर सेकेंड स्ट्राइक, जब सेकेंड बार स्ट्राइक करेगा तो जो पहले की वेलोसिटी रही होगी उसमें एक बारी ई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, ई स्क्वायर वी हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्टली लिख दूँ, बात तो आपको समझ में आ गई, ई स्क्वायर वी मतलब वही वेलोसिटी है, जिस जो वेलोसिटी उसको मिलेगी स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, जब ये स्ट्राइक किया तो ये वाली जो वेलोसिटी आपकी रही होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ग्रीन से लिखते हैं, यहाँ पे जब ये वेलोसिटी पाएगा तो ई वी से ऊपर जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो किससे जाएगा, ये ई स्क्वायर वी से, और ये जितनी बार लड़ेगा यहाँ फिर किस वेलोसिटी से जाएगा, आपको पता है, ई क्यूब वी। ऐसे करते करते वेलोसिटी ऐसे ई मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अभी पहले हमको हाइट की बात करनी है कि भाई सबसे पहली हाइट जो होगी, सबसे पहली हाइट तो h ही रहेगी, ये वाली अपनी जो है। दूसरी हाइट चेंज होगी। अब दूसरी हाइट चेंज क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हाइट भी चेंज होगी। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन था अपना, क्या, वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर को वी स्क्वायर मत समझिए, आप वी फाइनल समझिए, इसको वी डैश लिख दे रहा हूँ मैं। स्क्वायर इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर माइनस 2g और h डैश। क्यों मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, जब वो फर्स्ट बार स्ट्राइक करता है और जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपको पता है g का इफेक्ट उल्टा हो जाता है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे माइनस 2gs लिखा हुआ है, ठीक है, अपोजिट। अच्छा, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो अब v डैश हो गई। अब भाई ये बताइए, जब ऊपर जाती है बॉल तो एक समय पे आने के बाद रुकती है ना, फिर ऐसे घूम के नीचे जाती है, तो यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी मैंने वी डैश बोली, जो कि आपका 0 होगा। तो आप यहाँ पे जैसे 0 रखोगे तो आपकी अब वेलोसिटी क्या मिल रही है, यू डैश स्क्वायर 2gh डैश, है ना, ये बात क्लियर है। और यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, 2gh डैश, फिर नई हाइट h डैश है ना, है कि नहीं, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताइए, जो हमारी नई वेलोसिटी आएगी, तो अभी जो नई हमारी वेलोसिटी है, मैंने वहाँ तो v लिखा है लेकिन यहाँ पे u लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, बात वही मैंने अभी जब समझाया ना आपको। तो ये u डैश जो है हमारा, u डैश हमारा किसके इक्वल आएगा, ई वी के इक्वल आएगा, और स्क्वायर तो लगा ही है, इज इक्वल टू 2gh डैश। अब जरा देखिए h डैश की वैल्यू मतलब नई हाइट क्या मिलेगी, ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो v है, v हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए v इज इक्वल टू √2gh है, या फिर आप v स्क्वायर की जगह पे 2gh रख दीजिए, ठीक है। चलिए रख देते हैं। सो h डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ई स्क्वायर इंटू 2gh बाई 2g, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के ई स्क्वायर बाई h आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये h डैश जो हाइट है फर्स्ट स्ट्राइक के बाद क्या है भाई, पहले स्मॉल h हाइट थी उसकी, अब वो सरफेस से टकराया
टकराने के बाद वो थोड़ा कम हाइट तक आया, ठीक है, उसकी हाइट कितनी आई, ई स्क्वायर एच आई ना, ई स्क्वायर एच, हाँ ठीक। अब ये बताइए इतनी ही हाइट से ये वापस भी तो जाएगा नीचे, ऐसे नीचे गया तो ये एक बार ये सेम हाइट तो रहेगी, बात समझ में आई। यानी हमें क्या करना है, ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच 2 बार करना। अब ये जब दोबारा टकराने वाला है यहाँ पे आकर के सेकेंड टाइम, तो देखिए कितना डिफरेंस कितना आया। जब इसने पहली बार टकराया था तो ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, आई बात समझिए। तो अगली बार टकराएगा तो अब कितनी हाइट पे जाएगा ये, अब जब ये टकराएगा तो ई पावर 4h, भाई ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा, फिर उतना ही नीचे भी आएगा, क्यों भाई, सेम ई पावर 4h, है ना। फिर थर्ड बार जब टकराए के ऊपर जाएगा तो और कम होगा, तो अब कितनी हाइट होगी इसकी, ई पावर 6h, और उतना ही नीचे आएगा, ई पावर 6h। एक बात सुनिए, ये तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता कितनी बार बाउंड करेगा वो, रिबाउंड करेगा। अब लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, क्या, हम लिखेंगे जो टोटल उसकी डिस्टेंस कवर करेगा, वो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा, कवर्ड, वो क्या होगा, सोच के बताइए, पॉज कर लीजिए। देखिए पहली हाइट h थी, दूसरी 2 बार उसने ई स्क्वायर एच चला यानी 2e स्क्वायर एच, फिर दोबारा रिबाउंड हुआ तो 2e पावर 4h, ऐसे करते करते 2e पावर 6h, और ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता कितने टर्म्स तक चलेगा, है ना। तो ये अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ से। क्या मिलेगा, जरा h कॉमन लो भाई, जरा h कॉमन लो। आपने h कॉमन लिया, 1 प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये पता है क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, ये मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बिकम इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी का जो पहली बात बनती है वो a प्लस ए आर प्लस, अगर आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है अगर, तो डॉट 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 डॉट, तो ये इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो a यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेस होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, देखिए आगे करता हूँ उसे। तो भाई h आपका तो पहले बाहर था, ठीक, तो उसमें क्या बना भाई, फॉर्मूला क्या बना, इनफाइनाइट जीपी है ना, और ये इनफाइनाइट जीपी है 1 कहाँ से रही एग्जैक्टली, जरा ध्यान देखिए, क्या ये 1 से डिवीज़न करें तो कॉमन रेशियो यहाँ से तो 2e स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन यहाँ जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट, कॉमन रेशियो e स्क्वायर मिल रहा है। तो आपकी कॉमन रेशियो पता है यहाँ से बन रही है, ये इससे नहीं बन रही है। इनफाइनाइट जीपी आपका ये बन रहा है ना, ये है इनफाइनाइट जीपी। तो ठीक है, 1 को अलग रखेंगे, कोई बात थोड़ी है ना। देखिए तो हम क्या करेंगे, 1 तो प्लस में है ही, बाकी इनफाइनाइट जीपी में a यानी फर्स्ट टर्म था हमारा 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r मतलब e पावर 2, है ना, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, हो गया काम अपना। जैसे आप एलसीएम लेंगे, मैं ये भी लिख देता हूँ इसे, आप एलसीएम लेंगे, h तो बाहर ही है, एलसीएम जैसे लेंगे भाई यहाँ जाएगा, 2e स्क्वायर में से e स्क्वायर माइनस हुआ, देन यू विल गेट 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। आई थिंक दिस वाज द प्रूफ। टोटल हाइट हमसे पूछ रहा था कि कितनी वो कवर करने वाला है, देख लीजिए, यही तो है प्रूफ, हो गया। अब एक चीज़ और करनी है, टाइम की बात करनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फिर से बात करनी पड़ेगी हम लोग को। चलिए देखिए, टाइम हाइट वाला जो रिलेशन है उस पर बात करते हैं। तो टाइम हाइट वाला रिलेशन एक ही है, क्या है, अगेन v इज इक्वल टू, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ध्यान से सुनिए, जो आपका रिलेशन है क्या है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए जब सेकेंड टाइम वो पहली बार तो नीचे गिरा तो उसकी तो हाइट तो h थी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट टाइम जब वो रिबाउंड हुआ ऊपर गया, है ना, जब वो फर्स्ट टाइमिंग नीचे आ रहा था तो उसकी हाइट h थी। अब वो कितने टाइम लिया उसने नीचे आने में, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो g तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। मैं वो भी बताते चल रहा हूँ कि डायरेक्शन
क्या है और पॉजिटिव कब लेना है, कब नेगेटिव लेना है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब आपने छोड़ा था तो u की वैल्यू 0 थी, तो वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब बाकी सब उधर भेज दिए, सिर्फ t निकालिए, t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। यहाँ से t जो निकलेगा हमारा फर्स्ट टाइमिंग क्या निकलेगी, 2h अपॉन जी अंडर रूट में, यानी जब फर्स्ट टाइमिंग में फ्रीली फॉल कर रहा था तो उसने कितना टाइमिंग लिया था, √2h अपॉन जी। ठीक, नेक्स्ट टाइमिंग क्या, जब एक बार लड़ करके वो ऊपर जाएगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे वो एक बारी लड़ेगा आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, जब पहली बार स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट स्ट्राइक जब ये करेगा, जब h हाइट से नीचे आया और इसने स्ट्राइक किया ऊपर गया, तो कुछ कम हाइट हुई होगी, वो तो सही बात है। तो अब एक रिलेशन और है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं v डैश इज इक्वल टू u डैश, या ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नेगेटिव आएगा माइनस जी टी डैश, नया टाइमिंग जो है हमारा। अब देखिए v ये आ गया अपना, तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v डैश होगी, तो ये तो 0 हो गई, इज इक्वल टू u डैश माइनस जी टी डैश। अब t डैश अगर आप निकालें तो आएगा u डैश बाई जी, और भाई u डैश क्या है, एक बार जब लड़ने के बाद आप सोचते हो तो वो नई वेलोसिटी होती है, ये नीचे आ रही थी तो v थी, लड़ने के बाद ev हो गई, तो दिस विल बिकम ev बाई जी, है ना। और यहाँ पे v क्या है, हम लोगों ने पहले किया हुआ है √2gh बाई जी। अब थोड़ा सा मन है आपका सॉल्व करने का तो कर लीजिए। t डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e अंडर रूट, क्योंकि g से g कैंसिल होगा ना, √2h बाई जी, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए, जैसे जितनी टाइम लेकर के ये आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, ये जितना टाइम लेकर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतना ही टाइम लेकर नीचे भी आएगा, तो ये टाइम 2 बार ऐड होगा, है ना। और क्या हुआ क्या है, पहले का जो टाइम था, जो फर्स्ट टाइम आया था √2h अपॉन जी, ठीक, और जो नेक्स्ट एक बार रिबाउंड किया उसने, उसके बाद जो टाइम आया उसमें बस इतना सा अंतर है कि ई का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो जब ये दोबारा रिबाउंड होगा तो इसमें एक बार ई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये तो होगा। तो फर्स्ट जो स्ट्राइक है उस पर इतना टाइमिंग है, फिर क्या होगा, सेकेंड स्ट्राइक देखिए, तो हम लिख देते हैं ऐसे, आफ्टर सेकेंड स्ट्राइक टाइम कितना हो जाएगा, वही भाई ई का मल्टीप्लाई होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा √2h बाई जी। तो अब देखिए टोटल टाइम की बात करते हैं, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए अपने को। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू, कितना टाइम लिया गया भाई, सबसे पहला टाइम जो था वो था अपना √2h अपॉन जी, दूसरा जो टाइम है वो 2 बारी कैलकुलेट होगा, 2 बारी ऐड होगा, वो क्या था 2e √2h अपॉन जी, प्लस इसके अगला फिर एक बार डबल होगा 2e स्क्वायर √2h अपॉन जी, और ये भाई कंटिन्यू चलेगा कब तक, जब तक वो रुक ना जाए। एंड वी नेवर नो कि कितनी बार वो बाउंड करेगा, रिबाउंड करेगा, कितनी बार स्ट्राइक करके वापस वो जाएगा, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे कुछ कॉमन हमें मिल रहा है, चलिए ले लेते हैं, √2h अपॉन जी बाहर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2e प्लस 2e स्क्वेयर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, फिर से इनफाइनाइट जीपी। आप इसे सॉल्व करेंगे और ये इनफाइनाइट जीपी कैसा है भाई, देखिए 1 से तो बन नहीं रहा, यहाँ से बनना शुरू हुआ है, तो 1 तो वैसे के वैसे ऐड कर दीजिए, 1 प्लस फिर क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो a हमारा 2e है अपॉन 1 माइनस आर कितना है, डिवाइड करेंगे तो e मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसे आप एलसीएम लोगे, जैसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट यू विल गेट √2h बाई जी, और ये ऊपर जाएगा तो भाई e बचेगा, e प्लस 1 या 1 प्लस e बचेगा, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस ई। आई थिंक दिस वॉज द टाइम जो हम लोगों से पूछा गया था स्टार्टिंग में, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, हाँ यही है, देखिए प्रूफ हो गया टोटल टाइम। तो याद रखिएगा इसको, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आपके MCQ एग्जामिनेशन में आ सकता है, कि अगर किसी बॉल को सिंपली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेन पे छोड़ दिया जाए तो उसका टोटल टाइमिंग
टोटल टाइमिंग कितना है और वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यू के पर्पज़ पे। मैं इसे लिख भी देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इसको आपके क्या नाम है पॉइंट्स पे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि टोटल टाइम डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और कितना टाइम टेकन है, इसे याद कर लीजिएगा। मैं स्टार बना दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है, एमसीक्यू के पर्पज़ से इसे भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट द फुट ऑफ वन ऑफ टू स्मूथ वर्टिकल वॉल्स। ठीक है, दो वर्टिकल वॉल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्स हो गई। अब कह रहे हैं कि इसके एक पॉइंट से 1 फुट से यहाँ से एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ऑफ टू, ठीक है, वर्टिकल वॉल्स, सो दैट आफ्टर 3 इम्पैक्ट, 3 मतलब 1 2 3, ठीक, आफ्टर 3 इम्पैक्ट इट में रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है वापस ये प्रोजेक्शन के पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीसरे बार लड़ेगा तो वापस से ये अपने पॉइंट पे आ गया। मैं एरो बना देता हूँ, पहले यहाँ से आ गया, ये ए पॉइंट है, ये आपकी बी वॉल है, ये सी पॉइंट पे पहले लड़ा। ठीक है, फिर डी पे लड़ा, यहाँ से इधर गया, फिर डी से ई पे गया, फिर ई से फाइनल वापस ये ए पे आ गया। तो ये बोल क्या रहा है, देखिए, इट में रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, वापस आ गया। इफ़ द लास्ट इम्पैक्ट बी डायरेक्ट, कह रहा है कि जो लास्ट वाला इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट है, मतलब सीधे सीधे अगर लड़ जाए आकर के, तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल जो हमारी वेलोसिटी होगी, डायरेक्ट का सिंपल सा मतलब है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्लिक जो हमारा इम्पैक्ट हो रहा था वो ख़त्म हो गया, यानी एंगल ख़त्म हो गया। डायरेक्ट इम्पैक्ट समझते हो ना, बताया हुआ है मैंने लास्ट वीडियो में। तो उसमें जा कर के वेलोसिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि वॉल है ना, ख़त्म हो जाएगी वेलोसिटी। ऐसे जाकर जब डी पे लड़ा, ये लास्ट इम्पैक्ट कौन सा है, ए से पहले ये सी पे लड़ा, सी पे से डी पे लड़ा, डी से ई पे लड़ा, तो लास्ट इम्पैक्ट हमारा ई पर है। लास्ट इम्पैक्ट कहाँ पे है, लास्ट इम्पैक्ट यहाँ पे है, लास्ट बार जब ये लड़ा। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं कि तो हमें प्रूव करना है कि जो जो हमारा ई है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन, उसमें ये एक रिलेशन बन के आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए देखिए कुछ लेट कर लेते हैं, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। हम लोग एक काम ये करते हैं कि जो नए नए पॉइंट्स पे जाकर के पहुंच रहा है, ये पहले ए से गया सी पर, तो ए से सी का जो टाइमिंग है, ए सी का जो टाइमिंग है वो T1 ले लेते हैं। उसके बाद सी से गया डी पे, तो सी डी का टाइमिंग T2 ले लेते हैं। और डी से ई पे गया तो इसका टाइमिंग हम T3 ले लेते हैं। और ई से वापस जब ये ए पे आया तो इसे मैं T4 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब चलिए ए सी का टाइमिंग निकालते हैं। सिंपली जैसे निकलता है, क्या है भाई, देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी से ही निकलेगा। ये सिंपल सी बात करें अगर हम, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से ए है। ठीक है, तो एक होता है फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, जब हम ए से सी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो दो तरीके की वेलोसिटी काम करेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारी वर्टिकल। तो एक यू हो गई और ये एक वी हो गई। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब स्पीड यहाँ पे अगर मान लें थोड़ी देर के लिए हम बात करें, हमने u से अगर इसे प्रोजेक्ट किया है तो u इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा a ही है, टाइम हमारा t1 है। तो यहाँ से हमारा नया जो पहला टाइमिंग निकलेगा वो, अगर डिस्टेंस की बात करें कि a को तो हमें हटाना है, a ही बात करें, तो a इज इक्वल टू u t1। ठीक है, बात सही है। और अगर टाइमिंग निकालें तो क्या होगा, टाइमिंग ही निकाल लें तो T1 इज इक्वल टू ए बाई यू हो गया भाई, ए बाई यू। ठीक है, पहला टाइम मतलब ए से सी का टाइमिंग हमारा T1 निकल गया। अब T2 निकालना है, फिर T3, T4। चलिए देखते हैं। अब जब एक बार ये गया और वॉल से यहाँ से इसने कोलाइड किया, तो आपको पता है जिसे एक बार ये कोलाइड करता है तो एक जैसे उसकी वेलोसिटी अगर पहले u रही होती है तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, u EU। तो वही फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो वही है, इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड हमारी अब EU हो गई और टाइम अब कौन सा वाला लगेगा, T2 वाला।
तो T2 कितना आया A/EU। ऐसे T3 कितना आएगा आपको पता है, सिर्फ E का ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, E² हो गया। ऐसे T4 अगर निकालना हो, सिमिलरली T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/E⁻3U। अब देखिए एक बड़ी ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जब ये लास्ट में जा कर के एक बार यहाँ लड़ा, फिर यहाँ लड़ा, फिर जा कर के ये रेस्ट पे आया, तो जो E वाला पॉइंट था जिसमें मैंने ये लिखा हुआ था क्या, लास्ट इम्पैक्ट, है ना। लास्ट इम्पैक्ट डायरेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट जब भी होता है तो वो डायरेक्ट जब भी होगा तो सिंपली क्या करेगा, लास्ट में V पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, है ना भाई, लास्ट है ना वो। लेकिन जब उसके बाद टकराने के बाद ये इधर E से टकराने के बाद एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर से V एक वेलोसिटी एक्वायर करेगा, है ना। तो होगा क्या, बड़े आराम से, बिकॉज मैं बताता हूँ लिख करके, बिकॉज एट E the velocity vanishes, मतलब लास्ट है ना, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग at E it will regain a velocity, ठीक है, फिर से रीगेन करेगा वेलोसिटी, और अभी तक की जितना भी टाइम लगा था वो टोटल टाइम T4 यानी वापस आने में उसे लग जाएगा। मतलब क्या, नाउ T4 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तीनों के इक्वल है, क्योंकि सबसे लास्ट वाले में वेलोसिटी जब खत्म हो जाती है फिर वो रीगेन करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगी वेलोसिटी, और वो उतना टाइम ले लेगा जितना टाइम उसने 3 बार कोलाइड करने में टाइम लिया, उतना अकेले यहाँ तक आने में टाइम ले लेगा T4 में। तो T4 कितना आया था भाई, T4 आया था A/E⁻3U, है ना। और T1 कितना आया था भाई, T1 आया था A/U। T2 कितना आया था A/E² प्लस A/E²U। ए सब जगह से A कैंसिल, सब जगह से U कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/E³ इज इक्वल टू 1 प्लस 1/E प्लस 1/E²। राइट साइड में एलसीएम ले लीजिए, E/2 प्लस E प्लस 1/E3। एक E यहाँ से कैंसिल होगा तो एक E बचेगा, E का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उधर जाएगा E³ E² प्लस E इक्वल टू 1। आई थिंक दिस वॉज द प्रूफ विच वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं। एक चीज़ और, इसे याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका MCQ पे, वैसे मैंने पहले स्टार बना दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। कैसा प्रोजेक्शन, देखिए बोले फ्रॉम अ पॉइंट इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या किया गया इस पे, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। आई थिंक अ बॉल इज प्रोपेक्टेड लिखा है, सही कर लीजिए, प्रोजेक्टेड है विद वेलोसिटी U एट एन एंगल अल्फा। देखिए इस तरीके से एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया U वेलोसिटी से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए। आपको याद है ना कि जो हमारा प्रोजेक्शन होता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो अब ये U है, इसकी डायरेक्शन देखिए, अगर इसे हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो U cos अल्फ़ा इधर लगेगा, और परपेंडिकुलर जो लगेगा वो U sin अल्फ़ा लगेगा। ये तो बात सही है, आपको समझ में आती है ना। अब देखिए जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद मतलब इस तरीके से ये जाएगा, एक बार टकराएगा तो इसके बाद एक नई वेलोसिटी आ जाएगी, वो E की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कह रहा है ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी ये कितने बार ऐसे घूमेगा, कई बार घूमेगा, ठीक है। मतलब एक बार ये आया, फिर कम हुआ और कम हुआ, और ये कब तक चलेगा भाई पता नहीं। वैसे जैसे उस वाले क्वेश्चन में चेन बन रही थी ऐसे बनेगी थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में U cos थीटा कांस्टेंट रहता है। क्यों भाई,
अरे भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जी हैज़ नो इफेक्ट। जब भी आप पैदल चलते हो है ना, कोई इफेक्ट लगता है आप पे, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो या नीचे की तरफ आते हो तो आप पे जी बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। तो यू कॉस अल्फ़ा में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हमें बात किसकी करनी है, यू साइन अल्फ़ा की। तो पूछा क्या है इसमें, शो दैट इट विल कीप रिबाउंडिंग फॉर अ टाइम, पूरा टाइम इतना लगेगा और पूरा रेंज इतना लगेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि भाई ये जब एक बार ये घूम के गया तो इसे कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, तो भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी होता है। फर्स्ट बारी अगर वो लड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ गया तो टाइम कितना लगेगा, इतना। अच्छा भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए टोटल टाइम मैं डायरेक्टली थोड़ा सा बताता हूँ आपको। टोटल टाइम लगेगा कितना, देखिए पहली बार जब उसने से प्रोजेक्ट किया गया तो उसका टाइमिंग कितना आया, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। ठीक है भाई, प्लस अब आपको पता है जब एक बारी वो लड़ जाता है तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें ई का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2eu साइन अल्फ़ा अपॉन जी ऐसे रहेगा जी। एक बारी और लड़ेगा तो क्या आएगा, 2e स्क्वायर यू साइन अल्फ़ा अपॉन जी, और ये चीज़ कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी को, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी को जैसे आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो भाई इनफाइनाइट जीपी तो बन ही रहा है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी और a अपॉन 1 माइनस आर। ए है हमारा 1 तो 1 ठीक है ऊपर लिखा है, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस ई, तो नीचे मैंने 1 माइनस ई कर दिया। जरा देखिए तो क्या यही प्रूव करना था, देखिए यहाँ पे हो गया प्रूव। अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज का इसमें एक फॉर्मूला होता है भैया। रेंज का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। क्या करते हैं, रेंज मतलब एक तरीके से डिस्टेंस ही तो हुई, यहाँ से यहाँ तक रेंज इसी को बोलते हैं। तो डिस्टेंस एक तरीके से डिस्टेंस समझ लीजिए जैसे, तो क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, तभी तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वही जो टोटल टाइम आया अभी कई बारी तो ये रिबाउंड करेगा। रखिए ज़रा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आई अभी, जस्ट u cos अल्फ़ा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टोटल टाइम कितना आया 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी टाइम्स 1 माइनस ई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा मिल करके क्या बना देगा, साइन 2 अल्फ़ा कह सकते हो आप, और u इंटू यू स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी इंटू 1 माइनस ई। ठीक है भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। तो देखिए रेंज कितना आया, वही आया ना जो हमें प्रूव करना था, देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे तीनों क्वेश्चंस, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक ना। प्लीज़ इन सबको ज़रूर अपने नोट्स में पॉइंट आउट कीजिएगा, या तो आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेना है, आज टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। सेम डे में जो आपकी वीडियो आती है, ध्यान से देखिए, ढूंढने का तरीका है हाउ टू सर्च। सेम डे में जो वीडियो आएगी आप उस सेम डे को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। वीडियो के साथ साथ ऊपर या नीचे दोनों के दोनों डिजिटल पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, और हैंड रिटन पीडीएफ होगा तो स्पेशली वो लिखा होगा, आप सर्च ऑप्शन में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या तो आप मुझसे पूछ लोगे सर ये पीडीएफ कहाँ है, सिंपली मैं बता दूंगा आपको। और टेलीग्राम का एक चैनल कन्वर्सेशन वाला है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, काम आएगा आपके। ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए इस समय आपको ज़रूरत भी होगी क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे उस पर आपको सॉल्यूशन आंसर, या जहाँ पे भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर इस तरीके से एंड हो चुका है। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें कुछ समथिंग 15 to 20 के बीच में MCQs होंगे, वो इसको पूरा कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी, और वो आपका होगा नेक्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ठीक है। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जितने लोग भी देखते हैं प्लीज़ एक बारी लाइक कर दिया करें उसे, उससे मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा चैनल थोड़ा सा और अप ग्रोथ करेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। सीधी सी बात है, ग्रोथ करेगा तो चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा या मोनेटाइज होने पे जल्दी होगा मोनेटाइज। तो मैं चाहता हूँ शायद वो चीज़ हो जाए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती हैं तो फिर चैनल ऑटोमेटिक, आप जानते हो, फिर दिक्कत हो जाती है। सो प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हो एटलीस्ट गिव अ थम्स अप, एक लाइक तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उमंग, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके अपने खूबसूरत से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।